बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप खैरियत से होंगे। एक शख्स ने एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो चंद मिनट में बल्कि चंद सेकंड में ख़त्म हो गया। तो यही हाल जो है इस मखलूत हुकूमत का होगा जो बनने जा रही है। ये भी किसी एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा से कम नहीं होगी। और ये कितने दिन चलेगी, तो ये पिज़्ज़ा कब ख़त्म होगा ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ना किसी को वाज़ेह अक्सरियत मिली है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये जो ऐवान है, ये पार्लियामेंट हाउस नए मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए तो तैयार है, लेकिन इक़्तिदार का हवा किसके सर पर बैठता है, वज़ीर आज़म कौन बनता है, वो तुरब का पत्ता जो है वो सदर आसिफ ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी के पास है, या फिर उस अडयाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 के पास है, जिसके वोटर्स की जो मजमूई तादाद उम्मीदवारों की जिसके वोटर्स ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया और वो 100 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली से मुंतखब हो चुके हैं और अक्सरियत जो है वो इमरान ख़ान की है। अब आसिफ ज़रदारी ने गेम डाल दी है। रात शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात उनकी हुई है, पहली मुलाकात, लेकिन ये मुलाकात कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुई। इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और उसकी रीज़न ये थी कि जो आसिफ ज़रदारी हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से गिले शिकवे किए हैं, शिकायत की हैं और ये कहा है कि जो नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से आपने मीडिया मुहिम चलाई, 3 दिन पहले ही अखबारात में इश्तहारात दे दिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर ज़रदारी ने कहा कि भाईजान, सीधी सी बात यह है कि आपको भी अक्सरियत नहीं मिली, मुझे भी अक्सरियत नहीं मिली, आप अपना ज़ोर लगाएं, हम अपना ज़ोर लगाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑप्शंस इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे साथ आज़ाद अरकान पूरे ना हुए, मैं MQM के पास भी जाऊंगा, मैं JUIFA के पास भी जाऊंगा, मैं दीगरों के पास भी जाऊंगा, फिर भी पूरे नहीं होते तो मैं आपसे बात करूंगा। अभी तो आसिफ ज़रदारी ने जो तुर्ब का पत्ता खेला है वो ये है कि उसने मुस्लिम लीग नून से वज़ारत उज़्मा मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं जब इमरान खान को हटाया गया तो मैंने शहबाज साहब आपको वज़ीर आज़म नामज़द किया और नवाज़ शरीफ की मुखालफत के बावजूद आपको जो है वो वज़ीर आज़म नामज़द किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने बड़े भाई को समझाइए और उनको बोलिए कि भाई एहसान का बदला एहसान होता है। अब जो है वो मुझे या मेरी पार्टी के जो नामज़द करदा वज़ीर आज़म होंगे उनको आप वोट करें, सपोर्ट करें। उसने कहा आसिफ ज़रदारी ने कि जनाब, मेरे पास ये जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं, इसमें से 25 से 30 के साथ मेरा राब्ता हो चुका है, वो हमारे मरकज़ में हुकूमत बनाने की सूरत में हमारे साथ होंगे। तो वो जनाब उससे शहबाज शरीफ साहब अब काफ़ी परेशान हैं कि क्या बात करें। तो अब उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी है, क्योंकि वज़ारत उज़्मा मांग ली है पीपल्स पार्टी ने कि अगर मखलूत हुकूमत नवाज़ शरीफ के साथ हमने मिलकर बनानी है तो फिर वज़ीर आज़म हमारा होगा, और अगर इसके ऊपर नून लीग नहीं मानती तो फिर दूसरा जो ऑप्शन ज़ेरे गौर है वो है कि जनाब सदर ममलकत हमारा, चेयरमैन सेनेट हमारा, वज़ारत ख़ारजा हमारी, वज़ारत दाखिला हमारी, वज़ारत ख़जाना हमारी होगी। तो इसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह और दो टोक लाइन इख्तियार दे दी और साथ ही ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा दिया। और वो ट्रक की बत्ती है कि हम अपनी मजलिस आमला का इजलास बुलाएंगे, हम अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, उसके बाद फिर आपको जो है वो जवाब देंगे। अब वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास या मजलिस आमला का इजलास, उसमें क्या फ़ैसला या सिफारशात आती हैं वो बात की बात है, लेकिन आपको पता है, सब जानते हैं, फ़ैसला साज अथार्टी वो आसिफ
आसफ जरदारी के पास है, वो वीटो पावर वो आसफ जरदारी के पास है, फ़ैसला उसने करना है। वो मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी से तो मोहर लगाई जाती है। तो ये एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है, जिस तरह मैंने आगाज़ किया कि ये एक ऐसा एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा होगा, जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे रिज़ल्ट्स आए हैं अजीब व गरीब किस्म के कि सब हैरान हैं, परेशान हैं, जीतने वाले भी, हारने वाले भी, और अजीब व गरीब किस्म की एक खिचड़ी जो है वो पकी हुई है। समझ नहीं आ रही कि जनाब किसका साथ देना है, किसकी मुखालफत में बैठना है। और वो जो कैदी नंबर 804 है, उसके साथ आज उनके जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं वो मिले हैं, उनके साथ मुलाकात की है। और इमरान ख़ान तो ना तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार है, ना ही वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को तैयार है। तो गोया वो अपोजिशन में बैठता हुआ नज़र आता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का क्या करेंगे? वहाँ पर तो दो तिहाई अक्सरियत मिल चुकी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिल चुकी आज़ाद अरकान को। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को वहाँ पे हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? वहाँ पे तो हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को किसी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो वो ख़ुद अकेले हुकूमत बना सकते हैं। सिंगल मेजॉरिटी रखने वाली पार्टी वहाँ पे आ गई है। दूसरा, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, उनको वहाँ पे सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल गए हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं उनकी तादाद मुस्लिम लीग नून से जो है वो ज़्यादा है। ये इस वक्त से ये कहते हैं कि बाज़ लोगों की पार्टीज़ हार गई हैं, बाज़ उम्मीदवारान हार गए हैं, लेकिन जो पिछली मरतबा बाहर थे वो अंदर आ गए हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं कि वो भी जनाब पार्लियामेंट में वापस आ गए, महमूद ख़ान अचकज़ई वापस आ गए, ख़ुद नवाज़ शरीफ वापस आ गए, और मरीम नवाज़ पहली मरतबा पार्लियामेंट में पहुँची हैं। हमज़ा शहबाज वापस आ गए कौमी असम्बली में, पिछली मरतबा वो सूबाई असम्बली में थे। तो ये और फिर जो लोग नहीं आए, अब राना सनाउल्लाह निकल गया, अब शेख रुहेल असगर निकल गया, शेख रशीद निकल गया, चौधरी निसार अली ख़ान निकल गया। बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उल्टे भी हैं। तो ये जो इसी वजह से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसी बारगेनिंग पोजीशन में है कि जो उसका पावा जो होता है वो ऊपर है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी सिंध में अक्सरियत है, बलूचिस्तान में अक्सरियत है, वहाँ की हुकूमतें तो हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जरदारी ने सीधा जवाब दिया है कि हम पहले अपने ऑप्शंस बुरुए कार लाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो आपकी पेशकश का जवाब देंगे। अगर हमारे पास बंदे पूरे नहीं होते तो फिर जो है वो हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, उससे पहले हम हाथ बढ़ाएंगे नहीं। हम अपने ऑप्शन, क्योंकि बिलावल ने ज़िद की हुई है कि मुझे पापा वज़ीर आज़म बनना है, मुझे वज़ीर आज़म बनाइए। लेकिन अब यहाँ पे जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब पहला ऑप्शन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म या मैं वज़ीर आज़म, दूसरा ऑप्शन कि मुस्लिम लीग नून सदर का ओहदा ले ले, वज़ीर आज़म हमारा हो जाए, तीसरा ऑप्शन कि वज़ीर आज़म नून लीग का हो तो तमाम अहम वजारतें हमारी हों, सदर हमारा हो, चेयरमैन सेनेट हमारा हो, वफाकी जो अहम तरीन वजारतें हैं वो हमारी हों। तो बारगेनिंग, वो नोटों के मुँह भी खुले हैं, और बहुत से ताकतवर जो हाथ हैं वो भी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। असर रसूल देखते हैं कि अब ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। तो पार्लियामेंट हाउस के सामने से इतना ही, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।